हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो उसका नाम है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर का मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट किया है और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। मतलब अभी इंटीजर ही हमारा कंटिन्यू रहेगा और उसी का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, मतलब आगे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नंबर्स लिए हैं। अब ये सिंपल अभी नंबर्स हैं। अब अगर मुझे कोई कहे कि ये मुझे इंटीजर के रूप में या इंटीजर के फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? मान लीजिए मैं 1 को लेती हूँ तो +1, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से -1 क्या बन गया? नेगेटिव इंटीजर। तो मतलब ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर का मतलब है कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में जब नंबर लिखना होता है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना होता है, तो कहाँ हमें पॉजिटिव लिखना है और कहाँ हमें नेगेटिव लिखना है, यही मतलब है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ नंबर लाइन में देखिए मैंने दिखाया है कि ये +1 +2 +3, जब हम राइट साइड में चलते हैं ये 0 है, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ 0 लिखा है। सेंटर पॉइंट से जब हम राइट साइड में चलते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहे हैं और जब हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो हम निगेटिव इंटीजर्स लिख रहे हैं। ठीक है ना? ये समझ में आपको आया? अब यहाँ क्या चीज़ हमें बता रही है कि हमें कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव लिखना है। अब मान लीजिए आपसे कहें कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स जो है वो बनाइए, लिखिए, शो करिए, दिखाइए। तो कैसे आप करेंगे? आप फट से जो है नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे, 0 लिखेंगे और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देंगे और निगेटिव लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स लिख देंगे। कर देंगे ना आप ऐसा ही? बिल्कुल सही। तो आपको कैसे पता चला कि मुझे पॉजिटिव इंटीजर और कहाँ लिखने हैं और निगेटिव इंटीजर कहाँ लिखने हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमें मार्क से राइट साइड में बढ़ना है तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और लेफ़्ट साइड में बढ़ना है तो निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है ना? ये पता है हमें। ठीक है, तो इसीलिए आपने फट से लिख दिए, एकदम से लिख देंगे आप। वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि ये जो राइट और लेफ़्ट है ये तो आपको पता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो क्वेश्चंस में बदल जाते हैं। ठीक है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप जो है अपना सम गलत कर दें। वही वर्ड्स मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और फिर उनके अपोजिट भी लिखे हैं। ये वर्ड्स हैं, ये अपोजिट हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वर्ड्स हैं और ये अपोजिट हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? इंक्रीज़, और उसका अपोजिट मैंने यहाँ क्या लिखा है? डिक्रीज़। यहाँ लिखा है सेंडिंग, डिसेंडिंग, प्रॉफिट, लॉस, अप, डाउन, अबव, बिलो, डिपॉजिट, विड्रॉल, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इंक्रीज़ का मतलब होता है हिंदी में बढ़ना, घटना। ये भी वही मीनिंग है लगभग। आरोही, अवरोही, असेंडिंग आरोही, डिसेंडिंग अवरोही। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब होता है नुकसान, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, अबव का मतलब भी वही सेम होता है, ऊपर, बिलो, नीचे। डिपॉजिट जमा करना, विड्रॉल निकालना। ये नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब हम बैंक से पैसा में जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, है ना? बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक में इतना पैसा विड्रॉल कर लिया, तो ये हम तब करते हैं। इसी तरह से ये डायरेक्शंस के कुछ दिए हैं मैंने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और 9th नंबर पे हमारा एक और मैं लिख रही हूँ, राइट, लेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपसे पूछने के लिए कि आप कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर हमें कहाँ यूज़ करना है और नेगेटिव इंटीजर हमें कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी आप जो ये मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इंक्रीज, असेंडिंग, प्रॉफिट, अप, अबव, डिपॉजिट, ईस्ट, नॉर्थ एंड राइट, इन सब के लिए हमें पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये सारे वर्ड्स आए हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड आया है तो आपको पॉजिटिव इंटीजर ही यूज़ करना है। ठीक है, और अगर ये वर्ड्स आए हैं, देख सकते हैं आप,
ये वर्ड्स आए। इसके अलावा भी आ सकते हैं, ये तो मैंने ढूंढे हैं, थोड़े से बुक की हेल्प ली है और थोड़ा सोचा है, तो ये वर्ड्स मुझे समझ में आए हैं। तो ये निगेटिव इंटीजर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं जो आपके नॉर्मली यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे मैम? बिल्कुल है। देखिए, राइट साइड कौन सी होती है आपकी? ईस्ट साइड होती है। जब हम कंपास देखते हैं, आपने बनाया भी होगा ये, तो ये आपने जब डायरेक्शंस के लिए आप इस तरीके की ये ड्रॉ करते हैं, तो आप नॉर्थ कहाँ लगा बनाते हैं? ऊपर। ठीक है ना, नॉर्थ आप कहाँ बनाते हैं? आप नॉर्थ ऊपर बनाते हैं। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कहाँ लिखते हैं? ऊपर। साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट साइड में, और ईस्ट आपका राइट साइड में। करते हैं ना हम लोग ऐसे। ठीक है, तो जब हम ऊपर चल रहे हैं तो हम इंटीजर की फॉर्म में अगर हमें कुछ लिखना है, ये मैं सब आपको इंटीजर के कॉन्टेक्स्ट में ही बता रही हूँ। ठीक है ना, इंटीजर, अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से जब हम राइट साइड में चलते हैं, यानी कि ईस्ट साइड में चलते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड में या वेस्ट साइड में चलते हैं तो निगेटिव इंटीजर का यूज़ करते हैं। तो आपको पता ही है, ये मैंने अभी नंबर लाइन पे भी आपको बताया है। ठीक है ना, इसी तरह से जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, है ना, यहाँ से सेंटर से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ करते हैं, और जब नीचे आते हैं तो हम निगेटिव इंटीजर का यूज़ करते हैं। समझ आया आपको? जब हम राइट साइड में जाते हैं, सिर्फ राइट लेफ्ट याद कर लेने से नहीं बनेगी बात। ठीक है ना, हमें और भी चीज़ें याद करनी होंगी, और भी चीज़ें समझनी होंगी इंटीजर को लिखने के लिए, समझने के लिए। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ करना है, जब हम नीचे आएंगे तो हमें निगेटिव इंटीजर का यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको इन सब के एग्जाम्पल्स बताऊँगी। ठीक है, मैं आपको इन सब का एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी और ये समझाऊंगी कि कैसे आपको पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ करना है और कैसे आपको निगेटिव इंटीजर का यूज़ करना है। तो सारे एग्जाम्पल्स तो मैं आज नहीं कवर कर पाऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगी। आज मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए, इंक्रीज डिक्रीज ये वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। रिप्रेजेंट, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट the following numbers as integers। ठीक है, आपको इंटीजर के रूप में उसको लिखना है विद एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन का मतलब क्या हुआ? सही साइन के साथ। सही साइन का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए। आपको एक सही साइन का यूज़ करना है। ठीक है ना, आपको एक सही साइन का यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि इंक्रीज इन वेट विथ 200 kg। ठीक है, नंबर क्या दिया है हमें यहाँ पे? 200। पूछा क्या है? इंक्रीज इन वेट। ठीक है ना, इंक्रीज इन वेट। अब आपको इंक्रीज चूंकि यहाँ लिखा है, ठीक है, इंक्रीज इन वेट विथ 200 kg, तो 200 किलो इंक्रीज का वेट का इंक्रीज हो रहा है ना। 200 किलो वेट का इंक्रीज बता रहे हैं, वो बढ़त बता रहे हैं, बढ़त, है ना, बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है 200 किलो। ठीक है, 200 किलो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे साइन को हमें लगाना है।
ठीक है। तो इंक्रीज इन वेट विथ 200 kg, तो चूंकि यहाँ इंक्रीज आया है तो आपने सिर्फ इस वर्ड से ही समझ लिया कि हमें कौन सा साइन लगाना है। कौन सा साइन लगाना है, यहाँ मैंने आपको बताया था इंक्रीज के लिए कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हम कौन सा इंटीजर लगाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमें इस नंबर को एज इंटीजर शो करना है, एज इंटीजर, ठीक है, ये नंबर फॉलोइंग नंबर्स लिखा है ना, फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन, विद एप्रोप्रिएट साइन। बच्चों क्वेश्चंस को सही तरह से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं, फट से हम सोचते हैं आंसर लिख दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आंसर। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन ठीक से समझेंगे नहीं तो आप सही से आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, टाइम दीजिए। रिप्रेजेंट, देखिए मैं कितना आराम से पढ़ रही हूँ। रिप्रेजेंट दिखाना है, फॉलोइंग नंबर्स को दिखाना है एज इंटीजर्स, इंटीजर्स के रूप में दिखाना है विद एप्रोप्रिएट साइन, एप्रोप्रिएट साइन, सही साइन लगाकर हमें जो नीचे नंबर दिया है उसको इंटीजर के रूप में दिखाना है। तो अभी हम इंटीजर के रूप में कैसे दिखाएंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस साइन लगाना है कि माइनस साइन लगाना है। यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज इन वेट लिखा है। क्योंकि इंक्रीज इन वेट लिखा है तो इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर लिखा होता डिक्रीज इन वेट, मान लीजिए यहाँ इंक्रीज ना लिख करके डिक्रीज लिखा होता, डिक्रीज इन वेट, फिर क्या करते, विद 100 kg। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 100 किलो वज़न पे डिक्रीज, घटत। ठीक है, घट रहा है वज़न, वज़न वेट जो है वो घट रहा है, कितना, 100 किलो घट रहा है। तो तब क्या करते, अब हमें इसे इंटीजर के रूप में दिखाना है नंबर को। अब इस नंबर को हमें इंटीजर के रूप में दिखाना है, तो इंटीजर के रूप में हम कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, डिक्रीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ डिक्रीज लिखा है और हमें इस नंबर को इंटीजर के रूप में दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि डिक्रीज लिखा है तो यहाँ -100 kg आएगा, ये सही आंसर है। अब हमने इसको इंटीजर की फॉर्म में रूप में लिख दिया है। इसीलिए मैं बच्चों आपको यहाँ बता रही थी कि ये जो मैंने वर्ड्स ढूंढे हैं, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये मैंने वर्ड्स जो लिखे हैं ये आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, ताकि आप इन वर्ड्स को याद कर लें और एग्ज़ाम में जब आपके सामने इन वर्ड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, इनसे अलग भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे या अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी इंटीजर को सही साइन लगाने में, सही साइन लगाने में, और साइन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटीजर में। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लिखती हूँ यहाँ पर। ये एग्जाम्पल है अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, ये सेकंड एग्जाम्पल है, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने 200 नंबर में लिखा था, है ना, लेकिन यहाँ 200 मैंने वर्ड्स में लिखा है। ऐसा भी आएगा, ऐसा ही कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर में ही लिखा होगा, ये ऐसे भी आएगा, 200 ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इसको नीचे जो नंबर दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करिए इंटीजर के रूप में। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, सेम वही क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, आपको सही साइन के साथ में जो नंबर नीचे दिया गया है उसको हमें इंटीजर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पॉजिटिव साइन लगाना है कि नेगेटिव साइन लगाना है।
सेम वही वही वर्ड आया है, देखिए डिपॉजिट लिखा है यहाँ पर, ये डिपॉजिट लिखा है। अ डिपॉजिट, देखिए बच्चों जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है या जमा हो रही है, यहाँ पर क्या जमा हो रहा है पैसा, रुपीज़ 200 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, है ना, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे डिपॉजिट के लिए? मैंने कौन सा साइन बताया है यहाँ पर आपको, ढूंढिए, देखिए जल्दी से, ये रहा डिपॉजिट। डिपॉजिट के लिए कौन सा मैंने बताया है? प्लस साइन बताया, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बताया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लगा देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस डिपॉजिट लिखा है तो प्लस का साइन आएगा और 200 को हमें नंबर में लिख देना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, प्लस रुपीज़ 200, ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। हमें इस तरह से इसको पॉजिटिव साइन के साथ, सही साइन के साथ, अप्रोप्रिएट साइन के साथ उस नंबर को यहाँ लिख देना है, और ऐसे नहीं लिखना है, वर्ड्स में नहीं लिखना है। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम प्लस रुपीज़ 200 लिखेंगे। ठीक है, और हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, और हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इस तरह से, तो ये प्लस रुपीज़ 200 आंसर। ठीक है, तो अगर इस डिपॉजिट की जगह यहाँ पर मान लीजिए लिखा होता आपका विड्रॉल, विड्रॉल यहाँ लिखा होता अ विड्रॉल ऑफ, अगर क्वेश्चन होता अ विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 500, मैंने नंबर में लिख दिया है बट ये वैसे भी आ सकता है लिखा हुआ 500। ठीक है, अब विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 500, तो यहाँ विड्रॉल है, विड्रॉल है, तो विड्रॉल का क्या करना है, कैसा क्या साइन लगाना है? देखिए विड्रॉल के लिए यहाँ क्या साइन यूज़ हुआ है, विड्रॉल के लिए यहाँ पर निगेटिव साइन यूज़ हुआ है, यानी कि हमें निगेटिव इंटीजर लिखना है। ठीक है, माइनस रुपीज़ 500, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सही आंसर है। अब अगर हमने यहाँ विड्रॉल में प्लस का साइन कर दिया और डिपॉजिट में माइनस का साइन कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमें नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये वर्ड्स अलग से आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप इन्हें याद कर लें। कुछ वर्ड्स तो एटलीस्ट आपको याद रहेंगे, तो आप धीरे धीरे ये समझ जाएंगे कि किस तरीके के वर्ड्स से पॉजिटिव इंटीजर आता है और किस तरीके के वर्ड्स में निगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आज आपको बताया है। बाकी के एग्जाम्पल्स के साथ मैं आगे फिर वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अभी जो ये बचे हैं, जो वर्ड्स ये बचे हैं, इन सब का मैं आपको विद वन एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाऊँगी, बताऊँगी ये मैं आपको कि कैसे इन वर्ड्स से हमें समझना है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव इंटीजर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स के साथ में यही ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।